जब भी हम नए गृह प्रवेश कर रहे होते हैं या नए घर में प्रवेश करने की तैयारियों में हम लोग होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग तमाम सर्च करना शुरू कर देते हैं। उसमें अक्सर सबसे पहले हम यह सर्च करते हैं कि शुभ मुहूर्त कब रहेगा गृह प्रवेश के लिए। उसके बाद हम लोग सर्च करते हैं कि गृह प्रवेश के नियम क्या-क्या होने चाहिए और फिर हम सर्च करते हैं कि पूजा की विधि क्या होनी चाहिए। आज इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर मैं आपके साथ कुछ खास डिस्कस यहाँ पर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ ए टू जेड सारे नियम क्या करने हैं, कैसे करने हैं, क्या पूजा होनी चाहिए, कितने ब्राह्मण होने चाहिए, कितना खर्च आता है, क्या पूजा की विधि होती है और समस्त और भी हम अन्य चर्चाओं को यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो आप लगातार वीडियो पर बने रहें। ये सब आप सब तमाम लोगों के भावों को एक साथ पिरो करके एक नया प्रयास आज इस वीडियो में रहेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली खास इस वीडियो में यह भी आज दिखाऊंगा कि हम पूजन कैसे-कैसे गृह प्रवेश का करते हैं। अभी हम जस्ट जो पंचकुला और ग्रेटर नोएडा के अंदर एक पूजा गृह प्रवेश की जिसमें कि 3 ब्राह्मण थे और उसमें हमने समस्त रूप से क्या विधि के साथ हमने यहाँ पर गृह प्रवेश किया, उसके कुछ चलचित्र भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात आती है गृह प्रवेश के मुहूर्त की। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं, उसमें मुहूर्त का निकालना या मुहूर्त का महत्व क्या होता है, ये आप भली-भांति जानते हैं। फिर भी मैं आपको एक बहुत विशद एक घटना यहाँ पर सुना दूँ, जिस समय वैसे तो हमारे हर कार्य मुहूर्त के हिसाब से होते हैं और मुहूर्त के अनुसार करना भी चाहिए। मुहूर्त का एक सीधा-सा मतलब यह भी हो सकता है कि हम जिस काम को करने जा रहे हैं, उस काम के लिए एक बेहतरीन दिशा और ऊर्जा कब और किस रूप में रहेगी। इसी शुभ समय को हम लोग मुहूर्त के रूप में देखते हैं। जिस समय देश आज़ाद हुआ था, भारतवर्ष जिस समय आज़ाद हुआ था, उस समय अंग्रेजों ने जो हमें तिथि दी थी, उस समय भी भारत देश को आज़ाद होने के लिए जो समस्त प्रक्रियाएँ थी और जो दिन निश्चित कर लिया था, उस समय हरदेव शास्त्री जो ज्योतिष के अच्छे विद्वान माने जाते थे, उन्होंने उस समय को देखा और वहाँ पर निश्चित किया कि अब रात्रि का लग्न इसमें विशेष है, क्योंकि दिन का कोई लग्न नहीं था, इसलिए लग्न का शोधन भी मुहूर्त में अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए हरदेव शास्त्री और एक और विद्वान थे जिनका नाम मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है, इन दोनों ने रात्रि के मुहूर्त का चयन किया। तो कुल मिलाकर लग्न सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धिर्यथा भवेत्। इसलिए जब भी हम कोई कार्य करें तो उसका एक प्रॉपर लग्न भी हम लोगों को शोधन करना चाहिए कि उसी समय में हम लोग अपना कार्य करें। इसीलिए गृह प्रवेश में हमें एक प्रशोधित लग्न की आवश्यकता भी पड़ती है जिस समय हम प्रवेश करते हैं। गृह पूजा गृह प्रवेश की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारी पूजाएं होती है, इसलिए कुछ पूजाएं पहले भी होती है और कुछ बाद में भी होती हैं। लेकिन गृह प्रवेश के लिए जो लग्न निकाला जाता है वो एक विशेष प्रक्रिया, यानी जब हम लोग गृह प्रवेश कर रहे होते हैं उस समय के लिए निकाला जाता है। पूजा के लिए अलग सा समय देखा जाता है, तो ये समस्त विद्वान जो आपके यहाँ आते हैं वो आपके हिसाब से करते हैं। एक और खास अच्छी बात मैं आपको बता दूं, आप पूरे भारतवर्ष के अंदर कहीं भी वैदिक विद्वानों से गृह प्रवेश करवाना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम एक विशेष पूजा विधि के द्वारा करें, तो उसके लिए भी आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। खासकर दिल्ली एनसीआर के अंदर हमेशा हमारे वैदिक विद्वानों की टीम अवेलेबल होती है। अब हम चर्चा कर लेते, शुरुआत कर लेते क्या मुहूर्त निकालने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है। देखिए, जब हम गृह प्रवेश कर रहे होते हैं उस समय, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आता है, हर कोई चाहता है हम जिस घर में जा रहे हैं वहाँ अच्छे से रहें, स्थिरता के साथ रहें और उस घर से उत्तरोत्तर हमारी उन्नति हो, अस्थिरता का माहौल न रहे, शांति का माहौल रहे, धन समृद्धि का माहौल रहे, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहे, धन की दृष्टि से अच्छा रहे। तो इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस शुभ मुहूर्त का चयन करते हैं। सबसे पहले कितने ब्राह्मण होने चाहिए? देखिए, अगर बात करें ब्राह्मणों की, तो अगर विशुद्ध रूप से हम इसमें करना चाहते हैं तो इसमें कम से कम 5 ब्राह्मणों का एक समूह हो तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन कई लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे।
या स्थान का उनके पास में अभाव होता है, या समय का अभाव होता है, ऐसे में वो प्रक्रियाएं होती हैं, उसके अनुरूप कार्य हो जाता है। लेकिन इसमें खास बात कि क्या क्या पूजाएं होनी चाहिए, मैं आपको चलचित्र भी बीच बीच में दिखाता रहूंगा, आप उन्हें भी देखें और समझें। देखिए, सबसे पहले हम लोग उस घर को, जिस घर का गृह प्रवेश है, सबसे पहले आचार्य जो वहां पर होंगे, आपके पास उपलब्ध होंगे, पीली सरसों के द्वारा अभिमंत्रित करके पूरे घर को दिग्रक्षण करें। उसके बाद पंचगव्य का पूरे घर के अंदर मार्जन करें, पंचगव्य का अभिमंत्रित करके मार्जन करें, और तदुपरांत उसका पान भी करें जो अपने ग्रह का पूजन कर रहे हैं। देखिए, वास्तु पूजा आवश्यक क्यों है? जिस मकान में हम लोग रहते हैं, कि हम बनाने जिस घर को बनाया गया है, चाहे वो बिल्डर के द्वारा बनाया गया है, अपार्टमेंट बड़े बड़े, उनके अंदर अगर आपका फ्लैट है, या हमने स्वतंत्र रूप में कोई घर बनाया है कॉलोनी में, तो वहां पर क्या होता है कि वो जगह, खासकर जैसे दिल्ली एनसीआर, मुंबई या बड़े बड़े शहरों के अंदर हमने देखा कई कई मंजिलें इमारत बनी होती है। उन मंजिली इमारत बनने में न जाने कितने लोगों को किस प्रकार से आहत होता है। कई लोग उसमें अपने जीवन को भी समाप्त कर देते हैं, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में तमाम दोष उस भूमि में रहता है, उस स्थान पर रहता है। हालांकि हम लोग उसको खरीद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उन तमाम दोषों के समनार्थ, उनके मार्जन के लिए वहां पर विशेषकर पूर्ण विधि और विधान के साथ गृह प्रवेश करना चाहिए। अगर हम वैसे भी घर बना रहे हैं, किसी प्लॉट में हमने घर खरीदा है, हमने वहां पर मकान बनाया है, उस जमीन में न जाने कितने प्रकार के जीव जंतु थे, वहां पर न जाने किस किस का घर था, और उनको हमारे कारण पलायन करना पड़ा। आप समझ सकते हैं वो दोष भी हमें लगे, उसके समानार्थ भी हमें इसमें काम करना होगा। इसीलिए संपूर्ण विधि के साथ, वास्तु पूजन के साथ, वास्तु के विधान के साथ हमें नूतन ग्रह में प्रवेश करना चाहिए। तो दो काम सबसे पहले मैंने आपको बताया, पंचगव्य का पूरे घर के अंदर मार्जन, पंचगव्य को अभिमंत्रित करके, पीली सरसों को अभिमंत्रित करके पूरा मार्जन होगा। उसके बाद हम लोग सबसे पहले गृह प्रवेश में जब हम लोग करते हैं, तो उस समय स्वस्ति वाचन, क्योंकि जहां वेद मंत्रों की ध्वनि जनरेट होगी, देखो सब ये एनर्जी का खेल है। किसी भी स्थान पर जब इस प्रकार की शक्ति का संचार होता है, तो निश्चित रूप से वहां की नकारात्मकताएं खत्म हो जाती है, और इन्हीं नकारात्मकताओं को खत्म करने के लिए ही यह प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ऐसी में जो जितने ब्राह्मण होंगे, अधिकस्य अधिकम फलम, वहां पर वेद मंत्रों के द्वारा, क्योंकि स्वस्ति वाचन के अंदर अनेक वेदों के, वेद वेदांतों के वहां पर सूक्तों को, मंत्रों को वहां पर उच्चारित किया जाएगा, और वहां पर जो नकारात्मकता है उसके शमनार्थ यह प्रक्रिया होगी। उसके बाद कर्मपात्र आदि का पूजन होगा, भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानकर कि हम इस कार्य को इस निमित्त कर रहे हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाए, कर्मपात्र का पूजन होगा। और फिर होगा संकल्प। संकल्प के बाद हम लोग अपने संकल्प को, अपनी भावनाओं को, अपने पूरे क्रियाकलाप को हम यहाँ पर रखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ पर कर रहा हूँ, किसके द्वारा करवा रहा हूँ, यह एक पूरा एक डिटेल में वहां पर संकल्प किया जाएगा। उस संकल्प के बाद हम सबसे पहले गणेश और अंबिका का पूजन करेंगे, जो कि विघ्न और विनायक, विघ्न नाशक हैं, विघ्न विनायक हैं। गणेश अंबिका के पूजन करने के बाद हम लोग वर्ण पूजन करेंगे। यहाँ पर पितरों का आह्वान होगा, पितरों का पूजन होगा। और जैसे कि आप इन तमाम चौकियों में भी जो चित्र चल रहे हैं, उनमें भी आप जो देख रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार की वहां पर चौकियां बनाई गई। कौन कौन सी चौकियां, उसको भी मैं आप विस्तार से बताऊंगा। पितरों का पूजन होगा, और उसके बाद जो है अलग अलग जो चौकियां आप देख रहे हैं, वो कौन कौन सी चौकियां, क्योंकि वहां पर वास्तु पूजन के साथ साथ मातृकाओं का पूजन होगा। षोडश मातृकाएं होंगी, सप्तघृत मातृकाएं होंगी। मातृका वेदी के अंदर उसी में आपकी 64 योगिनी का पूजन होगा, और उसी 64 योगिनी पूजन में आपकी जो इष्ट देवी होंगी, आपकी कुल देवी होंगी। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हमारी कुल देवी कौन है, हमारी इष्ट देवी कौन है। उस पराशक्ति का पूजन होगा, ब्राह्मण उस विधि के द्वारा उस पूजन को करवाएंगे।
चतुष्षष्टि योगिनी पूजन में आएगा। उसके बाद पूरे क्षेत्र का पालक, आप वहां पर जा रहे हैं, आपको पता नहीं है इस क्षेत्र के रखवाले कौन है, यहाँ के क्षेत्रपाल देवता कौन है, आपको नहीं मालूम है, उन क्षेत्रपाल देवता का भी पूजन होगा। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी बारीक विधि के द्वारा कर्मकांड यहाँ पर होगा, तो निश्चित रूप से आपके उज्जवल भविष्य के लिए यह अत्यंत आवश्यक भी है। क्षेत्रपाल देवता पूजन के साथ साथ वास्तु पूजन होगा, भद्रमंडल का पूजन होगा। भद्रमंडल का पूजन कैसे किया जाएगा, वह भी वहां पर पूर्ण विधि के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा, वेद विधि के द्वारा वहां पर पूजन होगा। वहीं पर आपके इस पूरे यज्ञ का, क्योंकि अब ये छोटा पूजन नहीं रह गया है, छोटा सा पूजन हवन गृह प्रवेश का नहीं रह गया, अब एक विशाल यज्ञ हो गया। इसी को हम लोग वास्तु यज्ञ के नाम से जानते हैं। तो वास्तु का यज्ञ होगा, प्रधान देवता का उसमें पूजन होगा। अब इसी बीच में जो लग्न शोधित किया गया होगा गृह प्रवेश के लिए, उस समय हम एक विशेष विधि के द्वारा एक कलश लेकर के हम घर में प्रवेश करते हैं। किस विधि के साथ प्रवेश करते हैं, वो विधि मैंने पूरी वीडियो है उसके लिए भी एक बनाई थी, क्या क्या उसके नियम है उसको लेकर भी बनाया था। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो हम उस विधि के द्वारा प्रवेश करेंगे और फिर यज्ञ हवन आदि का कार्यक्रम होगा। कन्याएं हैं तो कन्याओं को भोजन करवाया जाएगा, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाएगा। फिर उसके बाद अब हम लोग पार्टी करते हैं, कितने लोगों को हमने बुलाया या नहीं बुलाया वो विषय अलग है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने पड़ोस वालों को या अपने रिश्तेदारों को भोजन कराना मुख्य नहीं है, यह गृह प्रवेश का मुख्य पार्ट नहीं है, अपितु वास्तु यज्ञ करना गृह प्रवेश का मुख्य पार्ट है। अपने इष्ट मित्र, अपने रिश्तेदारों को उनको खिलाने और उनको प्रसन्न करने का, उनको लेन देन के लिए अनेकों अवसर आते हैं, लेकिन हम अपने इष्ट देवों का, अपने पितृदेवों का, अपने कुल देवताओं का गृह वास्तु का यज्ञ करें, नवग्रह का यज्ञ करें, ये अवसर हमारे पास कभी कभी विशेष रूप में आता है, और तब भी अगर हम उससे चूक जाते हैं तो यह भी हमारा दुर्भाग्य ही कहलाया जा सकता है। इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और संपूर्ण वेद और विधि के साथ हमें अपना कार्य करना चाहिए। तो इस वीडियो में आज मैंने आपको कुछ चलचित्रों के द्वारा क्या क्या इसमें चौकियां बनती हैं उनका भी आपको यहाँ पर विस्तार से बताया, और आपके इसमें बहुपक्षीय लाभ यह भी है, क्योंकि हम नवग्रह का पूजन वैसे भी करवाते हैं तो वैसे भी इतना खर्चा आ जाता है, और अगर उतने ही खर्चे में हमारा यह समस्त कार्य हो जाता है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये सब तमाम विधियों के द्वारा हम गृह प्रवेश करें। नियम गृह प्रवेश के क्या क्या हैं उसको लेकर मैं अलग से चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए आज इस वीडियो में सविस्तार में ज्यादा नहीं बताऊंगा समय के अभाव। तो आशा करता हूं आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी, बहुत सारी जानकारियां आपको मिली होंगी। अगर आप भी घर बैठे वैदिक विद्वानों के द्वारा यह पूजन का अवसर और लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे संस्थान के लगातार जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं और वैदिक विद्वानों के द्वारा आप अपना पूजन करवा सकते हैं। गृह प्रवेश की इन तमाम जानकारियों के साथ साथ में मैं आपको कुछ खास बातें भी इसके कार्यक्रम में आज बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम जब गृह प्रवेश कर रहे हों तो उस समय ध्यान रहे कि हम किसी सुहागन स्त्री के द्वारा या किसी कन्या के द्वारा उसके सर पर कलश रखकर गृह प्रवेश कराएं, क्योंकि कई बार हो सकता है कि जब हम गृह प्रवेश कर रहे हैं और वहां कोई बुजुर्ग अपना गृह प्रवेश करवा रहा हो जिसके पास में इस प्रकार की व्यवस्था ना हो, तो उस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कन्या को या फिर किसी भी सुहागन स्त्री के द्वारा या फिर ब्राह्मणों के द्वारा गृह प्रवेश की प्रथम विधि को हम लोग पूरा करें। तोरण बंधन और प्रवेश करते समय अथर्ववेद आदि के मंत्र जो होते हैं उस सूक्त के द्वारा प्रवेश करना चाहिए। स्वस्तिक आदि प्रॉपर तरीके से बनाना चाहिए। साथ ही साथ किस पैर से स्त्री को और किस पैर से पुरुष को प्रवेश करना चाहिए, ध्यान रहे। जब भी हम गृह प्रवेश कर रहे हो, स्त्री का
बायां पैर और पुरुष का दायां पैर एक साथ अंदर पहला कदम हो। दूसरे क्रम में फिर अगले पैरों को प्रवेश कराएं। इसी प्रकार से पीछे से फिर और अन्य लोग उनके साथ प्रवेश करें। एक चीज और मैं आपको बता दूं, भोजन भंडारा कितना भी बड़ा हो, लेकिन कन्याओं का भोजन और ब्राह्मणों का भोजन जरूर कराएं। साथ में उनको कुछ दक्षिणा, वस्त्र जो आपसे बनता है वो जरूर दें। कन्याओं को हम लोग करते क्या हैं, आजकल कन्या हर किसी को नवरात्रों में ही उनके पूजन का अवसर मिलता है और उसी समय वो 5-10 रुपया देकर समझते हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। कन्याएं कोई सामान्य नहीं है, वो जगदम्बा का रूप होती है, भवानी का रूप होती है। इसलिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी उन्हें खिला रहे हैं, जो कुछ भी उनको दे रहे हैं, वो दिल खोल कर करें। ये अवसर बार बार नहीं आता है। कोई भी कार्य हम करते हैं वो किसी निमित्त होकर, किसी बहाने से करते हैं, और ऐसे समय में भी अगर हम संकोच के साथ करें, कृपणता के साथ करें, तो मुझे लगता है उसका संपूर्ण फल शायद ही मिले। इसे दिल खोलकर ऐसे कार्यों को करना चाहिए। इसके साथ ही गृह प्रवेश के तमाम नियम जो मैंने आपको और भी बताए, लेकिन एक चीज का और भी ध्यान रखना है। हवन के बाद, यज्ञ विश्राम के बाद पूर्णाहुति में आप नारियल डालकर यज्ञ की पूर्णाहुति ना करें, विशेषकर गृह प्रवेश, क्योंकि ये नया घर है। इसमें अब हम नए नए यज्ञों को करेंगे। यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं, हम यज्ञ का शुभारंभ करेंगे। इस घर में अनेकों मंगल कार्य हों, उनका शुभारंभ आज हम कर रहे हैं। इसलिए यज्ञ विधान, वास्तु विधान के अंदर यह पूर्णाहुति का भी मुख्य रूप से नियम है। इसके साथ ही मैंने आपको यह भी बताया कि हम घर के अलग अलग कोनों के अंदर अगर हमने किसी विशेष चीज के लिए कोई विशेष स्थान बनाए हैं तो उनका भी पूजन करें। जैसे कि तिजोरी के लिए, मंदिर के लिए हमने स्पेशल जो कोना बनाया है वहां पर उनका पूजन करें। किचन के अंदर, किचन की एक विशेष दिशा के अंदर जल का वहां पर पूजन करें, अग्नि का पूजन करें। और सबसे पहले क्या बनाना है, उसके लिए आपको सबसे पहले किचन में खीर बनाएं अग्नि का पूजन करने के पश्चात, और वही खीर फिर आपके यज्ञ में भी काम आएगी। तो इन सभी छोटे छोटे बातों का आपको संपूर्ण ध्यान रखना चाहिए।